अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी, आपकी मोटिवेशन हमारी पहचान होगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि हम जो इसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं वो कौन से और से करते हैं, इसके कौन से मिनरल हैं। इसके तो बेसिकली अगर आयरन और की बात करें, अपना आयरन के मिनरल्स की बात करें तो इसके तो चार मतलब के मिनरल हैं। कौन कौन से हैं? मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, सिदेराइट है और लेवेनाइट है। अगर अपना इसकी बात करें, हेमेटाइट में कितनी परसेंट तक अपना आयरन मौजूद होती है, मैग्नेटाइट में कितनी परसेंट तक होती है, वो मैंने लिखी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। हेमेटाइट में होती है 72.4 और सॉरी मैग्नेटाइट में होती है 72.4 एंड हेमेटाइट में होती है आपकी 69.9 एंड सिडराइट में होती है 48.2 एंड लेमिनाइट में होती है आपकी 58% तक आपकी आयरन इसमें होती है। ये तो हमारे पास आ गए इसके मिनरल्स। अब हम बात करेंगे, इसके मिनरल्स तो हमारे पास चार हैं, लेकिन इसका और कौन सा होगा। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में बात की है कि जो और होता है ना, वो और अपना जो किसी भी मेटल का और वही होता है जिसमें उसकी जो क्वांटिटी है ना हमें ज़्यादा अपना इकोनॉमिकली सस्ता पड़े। अगर ये यहाँ यहाँ पे बात करें मैग्नेटाइट, सही है। मैग्नेटाइट में आयरन तो करीब जो परसेंटेज है वो 72% है, 72% है, लेकिन हम इसमें से अपना आयरन की एक्सट्रैक्शन नहीं करते। अब एक्सट्रैक्शन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर हम इसमें से आयरन की एक्सट्रैक्शन करेंगे तो हमारा प्रोसेस लेंथी हो जाएगा, हमारा प्रोसेस बहुत कॉस्टली हो जाएगा। जो बिजनेसमैन होता है ना वो यही कहता है कि भाई मुझे कम पैसों में अच्छी चीज़ मिल जाए। अगर हम खुद भी देखें ना तो हमारा यही माइंड होता है कि हमें जो पैसे कम लगें, हमारी चीज़ अच्छी हो, सही है। यही हम वो प्रोसेस भी हम यही करेंगे, क्योंकि हमारा अगर हम मैग्नेटाइट में जाएंगे हमें पैसे पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे और हमें वो चीज़ भी नहीं मिलेगी। अगर हम हेमेटाइट में आएंगे तो इसमें परसेंटेज आप कहेंगे तो इसमें तो परसेंटेज कम है, लेकिन इसमें परसेंटेज कम तो है, लेकिन अगर जब इसमें प्रोसेस वगैरह करेंगे ना इससे ज़्यादा हमें इकोनॉमिकली पड़ेगा। हेमेटाइड हमें ज़्यादा इकोनॉमिकली पड़ेगा और इसमें क्वालिटी क्वांटिटी दोनों चीज़ें हमें मिल जाएंगी। इसलिए हम इसको हेमेटाइट को हम यूज़ करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में। और दूसरा क्या करेंगे, दूसरा सिडराइट भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं अब मैं आगे बताऊँगा। सही है, हमने तो हेमेटाइट ले लिया, सही है, Fe2O3। अब हेमेटाइट तो एक मेटल का बड़ा बड़ा पीस होता है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्रशिंग करेंगे और ग्राइंडिंग करेंगे, इसको स्मॉल पाउडर में कर देंगे। अब स्मॉल पाउडर में आ गया, इसको इसकी कंसंट्रेशन करेंगे। अब कंसंट्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अब इसकी हाइड्रोलिक वॉशिंग करेंगे। हाइड्रोलिक वॉशिंग अब कैसे करेंगे, आपका अपना यहाँ पे यहाँ से हम उसको जो ग्राइंड और है, सही है, और आएगा यहाँ से आता है पाइप, सही है, पाइप आता है, वाटर आता है, सही है। यहाँ से जो और आएगा यहाँ पे गिरेगा ना तो प्रेशर से पानी जब आएगा ना तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जब मेटल यहाँ गिरेगा तो उसको वॉश कर देगा। जो इम्प्योरिटीज़ होंगी ना वो यहाँ पे हमें आके यहाँ पे मिलेंगी, और जो मेटल मिलेगा ना क्योंकि वो हैवी होता है तो इसलिए ये हमें यहाँ पे मेटल आके मिल जाएगा। कैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग करेंगे, क्योंकि हमने पहले बता चुका हूँ इसलिए यहाँ पे ऐसे ही बता रहा हूँ। आपका अपना यहाँ से और आएगा, सही है, यहाँ से और आएगा, मेटल आएगा। अब क्या करेंगे, साइड में इसका साइड में पाइप पाइप लगा होता है, वाटर से प्रेशर से पानी आता है, प्रेशर से पानी आता है तो जो यहाँ पे मेटल गिर रहा होता है तो उसको वॉश करेगा। जो इम्प्योरिटीज होगी वो सेटल डाउन हो जाएगी यहाँ पे, और जो मेटल होगा क्योंकि वो हैवी होता है तो यहाँ पे आके नीचे गिरेगा, सही है। ये इसकी हो गई हाइड्रोलिक वॉशिंग। अब हाइड्रोलिक वॉशिंग के बाद क्या करेंगे, हम इसकी हाइड्रोलिक की वॉशिंग तो हो गई। अब इसमें बड़े बड़े पत्थर जो आते हैं उसमें कोई अपना वो और नहीं होता, सही है। अब इसकी क्या करेंगे, हम मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे, क्योंकि आयरन जो होता है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। अब मैग्नेटिक सेपरेशन क्या करते हैं, इसमें दो व्हील होते हैं, सही है, दो व्हील होते हैं, एक मैग्नेटाइट होता है, ये एक मैग्नेटाइट होता है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ये नॉन मैग्नेटिक होता है, सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ से आपका और आएगा और अपना ये जो हमें
हाइड्रोलिक वाशिंग से जो मेटल मिला वो यहाँ पे आएगा, सही है, यहाँ पे आएगा, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने की वजह से वो उस पर चिपक जाएगा तो यहाँ पे आके क्या करेंगे, एक दूसरी वेसल रखी होती है तो यहाँ पे आके गिरेगा, क्योंकि जो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है यहाँ तक एंड हो जाती है। अब जो जो हमारे पास जिसमें गैंग वगैरह होगी, जो हैवी मेटल होगा, सही है, हैवी मतलब क्या मतलब, जो हैवी मेटल होगा ना, जो नॉन मैग्नेटिक होगा, आयरन हो क्या होगा, जो दूसरी आयरन जो नहीं होगा ना वो नॉन मैग्नेटिक होता, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे ही आके गिरेगा। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, जो आयरन होगी, वो यहाँ पे आके हमें मिलेगा। इसकी यहाँ से ऐसे हाइड्रोलिक वाशिंग हो अपना मैग्नेटिक सेपरेशन हो जाती है। ये हो गई मैग्नेटिक सेपरेशन। अब बात करेंगे, अगर क्या कहेंगे आपके पास, ये तो हो गई। अगर हम कैल्सिनेशन करना चाह रहे हैं, कैल्सिनेशन किस केस में करते हैं, कैल्सिनेशन सिटराइट के केस में करते हैं। अगर हमारे पास सिटराइट है, सिटराइट का फार्मूला क्या है, FeCO3। अब FeCO3 को जब हम हीट देते हैं ना, कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, कैल्सिनेशन में हीटिंग करते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, एयर नहीं होती, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर इसको हीट करेंगे सिटराइट को, फिर क्या मिलेगा हमें Fe मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, FeO मिलेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा आपको, सही है। अब जो ये FeO है ना, अब ये क्या है, ये स्टेबल नहीं है, इतना अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, Fe आपका क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ये आपका FeO क्या कहेंगे, इसका क्या फार्मूला है अपना, सॉरी, FeO क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपना 2FeO बना लेगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, सही है, साथ में ऑक्सीजन बन जाएगी। अब ये हो गया आपका क्या कहेंगे, ये जो हमें आयरन यहाँ पे मिला है ना FeO, यहाँ पे जो आयरन मिला है वो आपका क्या होता है, वो स्टेबल होता है, सही है। जब अगर हम सिटराइट लेते हैं ना, सिटराइट के केस में हम कैल्सिनेशन करते हैं, कैल्सिनेशन कैसे करते हैं, अपना FeCO3 को हीट करते हैं, FeCO3 को हीट जब करते हैं तो वो आपका ब्रेक डाउन हो जाता है FeO और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सही है। फिर वो क्या करता है, वो आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 बना लेता है। ये आपका इसका सिंपल रिएक्शन हो गया। अब इसकी तो हो गई, सही है, हमें Fe2O3 मिल गया। अब Fe2O3 तो मिल गया, अब उसके बाद क्या उसकी होगी, रिडक्शन होगी। रिडक्शन कैसे करते हैं हम, सिमेल्टिंग, मतलब सिमेल्टिंग के थ्रू होगी। सिमेल्टिंग किस में करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस में करेंगे। अब ब्लास्ट फर्नेस में कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ब्लास्ट फर्नेस में हम आयरन ओर लेते हैं, जो हमारे पास अपना Fe2O3 है, सही है, आयरन ओर लिया और Fe2O3 प्लस में क्या लेते हैं, आपका कोक लेते हैं, कार्बन लेते हैं, और प्लस में क्या लेते हैं, हम लाइम स्टोन लेते हैं, सही है। लाइम स्टोन क्यों डालते हैं वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, जिसको हम CO3 कहते हैं, CO3 कहते हैं, सही है। आपका ये लाइम स्टोन आ गया। अब ये क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले जो उसका रिएक्शन होगा ना, ये जो उसमें जो आपकी हम कोक यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कोक भी यूज़ कर रहे हैं। कार्बन क्या करेगा, कार्बन यूज़ करेंगे, कार्बन डालेंगे, जो कार्बन डाल रहे हैं, और यहाँ से हम एयर ब्लो करेंगे। जब एयर जाएगी तो O2, एयर क्या है, O2। अब जब कार्बन और O2 अपने साथ रिएक्शन करा के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, सही है, कार्बन प्लस O2 आपस में मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। अब कार्बन, ये O2 कहाँ से आया, हम यहाँ से ऑक्सीजन ब्लो करते हैं, और कार्बन यहाँ से कोक जो हमने डाला हुआ है, सही है। अब ये क्या होगा, ये क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड मज़ीद कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। ये हमारा हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड आपका, सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, Fe2O3 के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देगा, और 2Fe हमें मिल जाएगी, कार्बन अलग मिल जाएगी, सही है, Fe अलग मिल जाएगी, आयरन हमें अलग मिल जाएगी। ये अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ Fe2O3 के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमें गैस मिलेगी, वो गैस उड़ जाएगी, सही है, और ये Fe यहाँ पे हमें आके मिलेगा,
Fe कहाँ मिलेगा, यहाँ पे Fe हमें आके मिलेगा Fe, सही है, 2Fe मिलेगा। कार्बन अपना आयरन यहाँ पे मिलेगा हमें आयरन, मोल्टन आयरन। अब मोल्टन आयरन हमें यहाँ पे तो मिल गया, अब क्या होगा, जो मोल्टन आयरन ये बॉटम में सेटल हो जाएगा। अब ये क्या होगा, हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमने लाइम स्टोन भी डाला है CaCO3। अब जब CaCO3 को जब हम हीट करते हैं ना, जब हम इसको हीट देंगे तो इसमें क्या मिलेगा, हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, सही सही है। अब कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 जो सिलेग अपना इम्प्योरिटी वगैरह हमारी होती हैं वो SiO2 के साथ रिएक्ट करके SiO3 बना लेगा, जिसको हम कहते हैं सिलेग। ये आपका ओवरऑल रिएक्शन हो गया। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी मैंने नोट किया कि आपको बता गया हूँ, सही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेमेटाइड ओर लेंगे, हेमेटाइड ओर लिया, Fe2O3, सही है, उसकी क्रशिंग की, ग्राइंडिंग की, और उसमें हमारे पास छोटे छोटे अपना पाउडर आ गया। पाउडर को क्या करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेशन कैसे करेंगे, हाइड्रोलिक वॉशिंग होगी उसकी या मैग्नेटिक सेपरेशन होगी। अब मैग्नेटिक सेपरेशन हाइड्रोलिक वॉशिंग कर ली, उसके बाद हम रिडक्शन करेंगे। इसकी रिडक्शन कैसे होगी, हम ब्लास्ट फर्नेस लेंगे, सही है। रिडक्शन प्रोसेस का क्या होता होगा, सिमेल्टिंग, ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में क्या होगा, ब्लास्ट फर्नेस में हम ऊपर से आयरन ओर डालेंगे। आयरन ओर कौन सा, Fe2O3। इसके बाद कोक डालेंगे, कार्बन डालेंगे, कार्बन के बाद क्या डालेंगे, हम लाइमस्टोन डालेंगे, CaCO3 यहाँ से ऊपर से आएगा यहाँ पे, सही है। और यहाँ से हम अपना एयर को ब्लो करेंगे। अब ये एयर ब्लो होगी तो उसमें हमने कार्बन भी डाला हुआ है और एयर भी आ गई। सबसे पहले जो इसका रिएक्शन टेक प्लेस होगा वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड ये मजीद कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगी। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, Fe2O3 के साथ आपका इसका रिएक्शन होगा। Fe2O3 के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड अलग गैस फॉर्म में उड़ जाएगा और हमें Fe आयरन मोल्टन फॉर्म में मिल जाएगा, ये यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इम्प्योरिटीज वगैरह भी इसमें होती हैं। तो मजीद ये क्या करेगा, तो ये हमने इसमें कैल्शियम, हमने अपना ये जो लाइमस्टोन भी डाला हुआ है। लाइमस्टोन क्या, जब लाइमस्टोन को जब हम हीट करते हैं, CaCO3 को जब हीट करते हैं तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। अब ये मजीद कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, इसमें स्लैग वगैरह अपना इम्प्योरिटीज वगैरह होती हैं, SiO2 वगैरह, सैंड वगैरह जो होती है ना, सैंड जिसको कहते हैं ना, वो SiO2 होती है, सही है। जब ये कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 के साथ रिएक्शन होगा इसका, तो हमें CaSiO2 मिलेगा, जिसको हम कहते हैं स्लैग। इस चीज़ को कहते हैं हम स्लैग। यहाँ पे ये क्या ऐड करता है, एदा फ्लक्स ऐड करेगा और यहाँ पे हमें स्लैग अलग मिल जाएगा और मोल्टन मेटल अलग मिल जाएगा। ये हो गई आपकी एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, सही है। हमें अब आयरन मिल गया। अब आयरन का जो हमें यूज़ होता है, तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, अगर आप देखें आपका अपना स्टील सेक्टर में आपका होता है आयरन यूज़, मतलब वहाँ से डिफॉर्म बार बनाते हैं, टियर गेडर, जो भी आपके आते हैं ना, जो बिल्डिंग में जो भी मटेरियल यूज़ होता है ना, वो आयरन से ही बनता है, सही है। ये आपके इसकी आयरन की वसी एप्लीकेशन है, एरोस्पेस में वगैरह में हर जगह पे आयरन यूज़ होता है। तो ये हमारा हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर यहाँ पे आपको कोई भी बात समझ नहीं आए या कोई मैं गलत बात कर गया हूँ, तो भाई अपना परफेक्ट कोई नहीं होता। कोई भी अगर आपको बात मेरी गलत लग रही है कि जो मैंने मिसकॉन्सेप्ट किया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह आई विल करेक्ट इट। तो मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नई सुबह के साथ, एक नई आइडिया के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद। थैंक यू।